दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही चैनल परीक्षा अड्डा पर। आइए हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 360 के सभी फैक्टर्स के व्यतुक्रमों का योग ज्ञात करिए। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा संशोधित कर लें। व्यतुक्रमों का योग हमें ज्ञात करना है। चलिए, जब भी हमारे पास इस तरह के सवाल आए, मैंने आपको बता दिया है कि हमें सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कैसे मालूम करना है, मतलब गुणनखंडों का योग निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है ना, अगर हमें व्यतुक्रमों का योग पूछ ले तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर, मतलब कि सभी गुणनखंडों का योग अपॉन संख्या, जो आपकी ये नंबर है, जो आपका ये संख्या है, इसी से आपको डिवाइड कर देना है। किसको डिवाइड कर देना है? तो सम ऑफ ऑल फैक्टर को। ठीक है ना, तो आइए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए और निकालते हैं 360 के सभी फैक्टरों का योग। पहले हम योग निकालेंगे सभी फैक्टरों का, उसके बाद संख्या से भाग कर देंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए देखिए, पहले तो आपको फैक्टरों का योग मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 360 के सभी फैक्टर मालूम होने चाहिए आपको। वो कैसे मालूम होंगे? तो देखिए, अगर मैं तोड़ूं इसे तो 6 छक 36 गुणे 10। ठीक, इसको तोड़िए आप 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है ना, अगर आप इसको नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसके लिए दूसरा मेथड भी है। आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आप 2 से भाग लगाइए, 180 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए, 90 हो जाएगा। फिर आप 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 45 हो जाएगा। फिर आप 3 से भाग लगाएंगे, 15 3 45, 3 बचे 15 और आपका ये 5। तो देख लीजिए, 2 3 बार है, 3 आपका 2 बार है और 1 बार 5 है। बिल्कुल सेम यही आ रहा है। ठीक है ना, तो जो लोग ऐसे कर सकते हैं वो ऐसे करें, समय बचेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड इंटू 5। ठीक है, और आप जानते हैं कि 5 की पावर हमेशा 1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम फाइंड करते हैं पहले सम ऑफ फैक्टर, ऑल फैक्टर कह लीजिए आप इसे, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है ना, इसको मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हम सम ऑफ ऑल फैक्टर करते हैं, मतलब आपको 2 की कितनी पावर है? 3 पावर है। तो पहले हम 2 की पावर 0 चलेंगे, फिर 1 चलेंगे, फिर 2 चलेंगे और फिर 3 चलेंगे। और लिखिए इसको इसी प्रकार से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक, चलिए इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है ना, देखिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक, इतनी बातें हो गई। इनटू देखिए 5 की पावर 0 से आपको स्टार्ट करना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ओके, इतनी बातें जब हो गई तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, और आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 4 12 2 14 और 1 15। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर, किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मतलब 1, उसका मतलब क्या आएगा? 1। तो 2 की घात 0 का मतलब क्या आएगा? 1। और इसको आपने सॉल्व किया इस पूरे क्वेश्चन को, तो आपका 15 आ गया। 15 गुणे 3 का स्क्वायर 9 3 12 और 1 13। ठीक है, ये हो गया आपका 13 इंटू 5 की पावर 1 5 और धन 1 कितना हो जाएगा? 6। इसको आप लोग गुणा जब करेंगे तो आपका आएगा 1170। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लिए। कितने आ चुके हैं? 1170 आ गया है। ठीक है ना, और हमें निकालना क्या है? व्यतुक्रमों का योग। मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल फैक्टर अपॉन नंबर, मीन्स दैट 1170 अपॉन 360। आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 117/36। क्या आ गया आपका? 117/36। तो आपका ये आंसर हो गया है। बात समझ में आ गई दोस्तों? देख लीजिए इसको आप लोग एक बार। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है, n = 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। ठीक है ना, देखिए इस तरह के सवाल जब भी आए
तो आपको देखिए जो सबसे छोटी घात का अंक है दिख रहा है आपको 4 की पावर 11, इसको हमेशा हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और एक विशेष बात सुनिएगा, यहाँ दिया है धनात्मक मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं n के, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझने वाला था। धनात्मक मान का मतलब यहाँ पर धनात्मक गुणनखंडों से है, ठीक है ना। देखिए हम n का मान कैलकुलेट करेंगे। n इज इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 एंड प्लस 4 की पावर 14। ओके, देखिए यहाँ से आप 4 की पावर 11 को बाहर ले सकते हैं, ठीक। अगर हम 4 की पावर 11 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, 4 की पावर 0, ठीक। प्लस चाहे तो आप इसको सीधे 1 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि 4 की पावर 0। जब हम 11 पावर बाहर ले लें तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 2, यहाँ देखिए यहाँ पे 4 की पावर 3, ठीक है। इतनी बात समझे आप। अब ध्यान दीजिएगा 4 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। मतलब 2 के स्क्वायर की पावर यहाँ पे 11 लिखा हुआ। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब 4, इसका मतलब 16, 4 चौके 16 चौके 64, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया 64, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए तो यहाँ से आप 4 की घात 11 बना सकते हैं, बोलिए, नहीं सॉरी, यहाँ से आप बना सकते हैं इसको 2 की घात 22, क्या बना सकते हैं 2 की घात 22, ठीक। इसीलिए तो इसको तोड़ा गया था कि आप अभाज्य गुणनखंड बना पाए। क्या बना पाए, अभाज्य संख्या। देखिए जब भी हम किसी संख्या का फैक्टर निकालते हैं तो वो कहा जाता है प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए अगला 1 4 5 16 5 21, 21 और 64 आपका हो जाएगा 85, ठीक है। चलिए 85 को हम लोग क्या किसी अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 17 गुणे 5 क्या हो जाएगा आपका 17 पिच्चे 85, ठीक है ना। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है धनात्मक मान, यानी कि धनात्मक गुणनखंड, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे गुणनखंड, कुल फैक्टर्स को अगर मैं निकालना चाहूँ तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 2 की पावर 22 गुणे 17 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ठीक। मैंने आपको निकालने का तरीका बताया हुआ है कि 22 प्लस 1, आप घात में 1 जोड़ते चलेंगे, लेकिन जो बीच का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 23 गुणे 2 गुणे 2, 23 दूना 46 दूना 92, तो आपका क्या आंसर आ गया है 92। ओके, देखिए इस सवाल को अच्छे से आप। अगला सवाल आपके सामने लिखा है n इज इक्वल टू 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। तो n कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित है, ठीक है। इस सवाल को बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कृपया करके लाइक कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है, ठीक है ना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहा कीजिए, जैसे कि हमारे परिवार परीक्षा अड्डा के साथ और लोग जुड़ें और हमारा परिवार बड़ा होता जाए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं बन सकती हैं, ठीक। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया दोस्त किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर, ठीक। इतनी बातें जब आप समझ गए हैं तो देखिए क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 2 की पावर 9, ठीक, इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसको निकालने का सही तरीका, ठीक। मैंने कहा था आपसे चूंकि पूर्ण वर्ग है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, किसमें, सभी संख्याओं की घातों में, ठीक। तो 9/2 करेंगे आप, आएगा आपका 4.5, ठीक। 7/2 करेंगे आप, आएगा आपका 3.5, ठीक। 4/2 करेंगे आप, आएगा आपका 2, तो 3/2 करते हैं आप तो आपका आंसर आता है, मतलब आता है 1.5। उसके बाद मैंने कहा था आपसे कि आपको निकालना क्या है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके कितने गुणनखंड संभव हो सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं, इसके कितने गुणनखंड संभव हो सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। और गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए 4,
मैंने बताया था आपको कि दशमलव के बाद का जो अंक है उसे हम नहीं लेंगे, ठीक। दशमलव के पहले वाले अंक को हम लोग लेंगे 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक। आप लोग इसे जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपके, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको करना कैसे था। देखिए ये चीज़ें आप सोचे होंगे कि हाँ हमें निकालना है तो ऐसे हम जोड़ के कैलकुलेट कर दें, लेकिन यहाँ पे तो आपका गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब भी हम कुल गुणनखंड निकालते हैं तो क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं। देखिए 4 प्लस 1, पहले घात में 1 जोड़ते हैं ना, घात में 1 जोड़ते हैं। हमने यहाँ पे पूर्ण वर्ग बना लिया, 4.5 हो गया, ठीक है। तो 4.5 में 4 लेना था, तो 4 में क्या करेंगे आप, +1 इंटू 3, देखिए ठीक, 3 प्लस 1, ठीक, इंटू 2, देखिए 2 प्लस 1, ठीक। फिर से गुणे का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे 1 है, 1 धन 1, ठीक। आएगा क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक। तो 5 चौके 20, 3 60, दूना 120। तो ये आपका हो गया है सही आंसर 120, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल को भी नोट करिएगा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप लोग, जल्दी से देखिए। चलिए अब हमें करना है अगला सवाल, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ आपके सामने, n = 9 की पावर 9 तब n कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, मतलब हमें n = 9 की पावर 9 का पूर्ण घन गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जो पूर्ण घन हो, ठीक है ना। बातों को समझिएगा। क्वेश्चन देखिए कहा है विभाज्य है कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा। तो अगर हम वह संख्याएं जो पूर्ण घन हो, वह गुणनखंड जो पूर्ण घन हो किसके, n = 9 की पावर 9 के, उन्हें कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि पूर्ण घन निकालने के लिए आपको क्या करना है। पूर्ण घन का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट। पूर्ण घन का मतलब ये तो हुआ कि क्यूब, ठीक है, किसी संख्या का क्यूब। पूर्ण घन का मतलब क्या हुआ, किसी संख्या का क्यूब। और जब क्यूब रहेगा तो घात में आप क्या करेंगे, क्यूब से यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक चीज देखने वाली है, नीचे भी 9 है, क्या ये प्राइम फैक्टर है, क्या ये प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं है। तो बनाओ इसे अभाज्य संख्या। कैसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर की पावर 9, ठीक। मतलब क्या हो जाएगा, 3 की घात 18। अब तुम्हारा देखो 3 ये अभाज्य संख्या है और घात क्या है 18। तो अब तुम यहाँ से कर सकते हो 18/3 आ गया 6, ठीक। हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे गुणा में ही, ना ही धन में कुछ नहीं दिया है, इसलिए यही रुक जाओ। क्या आ गया 6, ठीक। अब हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या। और कैसे निकालते हैं दोस्त, 6 + 1, ठीक। मतलब जो आपका आया है उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक। तो ये हो गया आपका 7 आंसर। क्लियर है? इस सवाल को देखिए एक बार दोस्त। देखो बेटा अगला सवाल है आपके सामने, संख्या 360 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, एक ट्रिक बनाई हुई है, उस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान दे दो तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखो इस तरह के जो भी सवाल हैं, गुणनफल तो यानी कि गुणनखंड तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, लेकिन सभी फैक्टर्स का गुणनफल कह रहा है, सभी गुणनखंडों का गुणनफल कह रहा है, ठीक है ना। देखो कैसे करना है, कुछ विशेष नहीं करना है। देखिए n यानी कि कोई संख्या, n क्या हो गई, कोई संख्या, ठीक, की घात गुणनखंडों की संख्या, ठीक। घात में चल रहा है n की घात गुणनखंडों की जो भी संख्या आएगी बटे 2। ये ट्रिक है, जान लीजिए, फॉर्मूला जान लीजिए, कुछ भी जान लीजिए, ठीक है। तो n की पावर क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या बटे 2। जैसे हमारा पहला सवाल यहाँ पे इस पे आधारित है कि 360 के सभी फैक्टर्स का गुणनखंड। तो पहले तो आप 360 के सभी फैक्टर्स निकालेंगे, 360 के सभी फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने पीछे निकाला था 2 की घात 3, 3 का स्क्वायर और 5, ठीक। 2 की घात 3 इंटू 3 का स्क्वायर और 5 की घात, एक तो यूनिवर्सल है ही, ठीक है। तो हमने निकाला था इसका 3 + 1 इंटू घात में 1 जोड़ रहे हैं आप, 2 + 1 इंटू 1 + 1, ठीक। तो आपका क्या आया था, 4 3 12 दूना 24, ठीक। तो आपका 24 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो आपको देखिए बन गया है गुणनखंड, आपने निकाल लिए हैं गुणनखंडों की संख्या। और करना क्या है आपको, तो आपको इसी फॉर्मूले पे रख देना है। 360 क्या है, हमारी संख्या है, ठीक। गुणनखंडों की संख्या आपने कैलकुलेट की 24, भाग किससे देना है, 2 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 360 की घात 12, ठीक। घबराइए मत, आपको इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, 360 का 12 बार गुणा नहीं कराना पड़ेगा। ये सवाल आएगा तो इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि संख्या 64,800 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है ना, तो पहले आप 64,800 के सभी फैक्टर्स निकालिएगा, फिर संख्या की घात सभी फैक्टर्स बटे 2 कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। मैं आंसर आपको बता देता हूं कि कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर आएगा 64,800 की घात 45, ठीक है। ये है इस सवाल का आंसर, ये आपको करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल है 7200 के उन गुणनखंडों की संख्या जो 40 से विभाज्य है तथा इनका योग, ठीक है। ये भी समझने वाली बात है कि तथा इनका योग कह रहा है, मतलब क्या है इसका, ठीक है ना। मतलब ऐसा योग निकालना है, सम ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 40, ठीक है, विच आर मल्टीपल ऑफ 40, ठीक है। मतलब ऐसे फैक्टरों की संख्या हमें निकालनी है जो 40 के मल्टीपल हों, यानी कि 40 से विभाज्य हों, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ऐसे गुणनखंड भी निकालने हैं जो 40 से विभाज्य हों, ठीक। इसको करने के लिए देखिए पहले आप 7200 का गुणनखंड निकालेंगे, सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक। करने का तरीका देखिए 72 गुणे 100, ठीक। 36 गुणे 2 गुणे, देखिए 10 गुणे 10 आप लिख सकते हैं 100 को, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे आप 18 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 को देखिए 5 गुणे 2 लिख सकते हैं आप, इस 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 18 को आप 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ठीक है। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक। मतलब 2 की घात 5 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये आ गए हैं इसके गुणनखंड, ठीक है। हमें निकालना क्या है, गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या। और आप कैसे निकालेंगे, हालांकि गुणनखंडों की संख्या जब आपसे पूछे तब आप निकालिए इस सवाल में, क्योंकि इस सवाल में गुणनखंडों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकालते थे। 2 + 1 घात तो जोड़ दिए, 5 + 1 2 + 1, ठीक। 5 1 6 3 18 3 54, तो ये हो जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। हम इसीलिए यहीं पे इसको रोक लेते हैं कि 2 की घात 5, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 40 के भी गुणनखंड निकालेंगे, ठीक। तो 40 का कैसे निकालते हैं आप, 8 गुणे 5, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 5 का मतलब 5, ठीक। अब ध्यान देना है आपको, देखिए मैं यहाँ देख कर रहा हूँ तो आपको देखिए ध्यान से, 7200 के गुणनखंड क्या आ गए हैं, 3 का 2 की घात 5, 3 का स्क्वायर, ठीक, इंटू 5 का स्क्वायर, देखिए, ठीक है ना। अब देखिए 40 से डिविजिबल हो, 40 से डिविजिबल हो मतलब इसमें 40 होना चाहिए, ठीक। इसमें 40 होना चाहिए, तो 40 के गुणनखंड क्या है, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1, इसको आप तुरंत ही लिख लीजिए, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, हमने 3 2 निकाल लिया है तो कितना बचेगा, अंदर 2 बचेगा, ठीक। 3 को हमने छेड़ा ही नहीं है तो 3 का स्क्वायर, 5 की घात 1 हमने निकाल ली है तो अंदर कितनी घात बच गई, अंदर 1 घात बच गई, मतलब 5 की घात, ठीक। इतनी बात समझे। अब हम अपना पहला सवाल देखते हैं, गुणनखंडों की संख्या जो 40 से विभाज्य हो, गुणनखंडों की संख्या जो 40 से विभाज्य हो, ठीक। आप देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, 40 बन रहा है ना, तो ये 40 से कट जाएगा, ठीक। इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको टच ही मत करो। अब इतने पोर्शन को देखो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर गुणे 5 की घात 1, ठीक। इतने पोर्शन को देखो और ध्यान लगाओ,
कि हम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे। 2 + 1, घात में 1 जोड़ना है, सिंबल नहीं चेंज करना है, गुणा लगा हुआ है लगा दो, 2 + 1 फिर से गुणा 1 + 1, ठीक, 3 त्रिका 9 दूना 18। ये हो गया आपका पहले सवाल का आंसर, ठीक है ना। 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप कहेंगे 18, तो आप क्या कहेंगे 18, ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं अपना, तथा इनका योग जो 40 से विभाज्य, किसका योग, इनके गुणनखंडों का योग, ठीक है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच इज डिविजिबल बाय 40, ठीक है। आइए इसको देखते हैं अब इस पोर्शन को। तो देखिए इस पोर्शन के लिए आपको ध्यान ये देना है कि जब हमने 2 की घात 3 और 5 की घात 1 पकड़ लिया, ठीक, 2 की घात 3 और 5 की घात 1 पकड़ लिया। अब देखिए 2 की घात 0 नहीं लेना है, 2 की घात 1 नहीं लेना है, 2 की घात 2 नहीं लेना है, ठीक। इसी प्रकार से 5 की घात 1 में भी दे सकते हैं आप कि 5 की घात 0 नहीं लेना है, 5 की घात 1 से शुरू करेंगे। देखिए कैसे, अब हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इन विच इज डिविजिबल बाय 40 देख रहे हैं, ठीक है ना। कैसे होगा, ध्यान दो भैया, बहुत ध्यान से देखो। 2 की घात 3 से स्टार्ट करो और 5 तक लेके भाग जाओ। 2 की घात 3 धन 2 की घात 4 धन 2 की घात 5, ठीक, ठीक है। देखो अगला 3 की घात 2 हमने कॉमन नहीं ली थी, इसमें हम छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, मतलब इसको हम लोग 3 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, 5 की घात 1 हमने कॉमन ले लिया है, तो 5 की घात 0 नहीं लेना है, मतलब आपको 5 की घात 1 से शुरुआत करनी है और 5 की घात 2 तक जाना है, ठीक है ना। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 8 + 16 + 32, ठीक, गुणे 1 + 3 + 9, ठीक है। इसको हमने हल किया, इतना हो गया। उसके बाद उसको देख लीजिए, इंटू 5 + 25, ठीक। इसको आपको सॉल्व करना है, 16 8 24 24 और 32 हो जाएगा आपका 56, ठीक। 56 9 3 12 1 13 गुणे 30, इसी का गुणा आप कराएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए सवाल को। पहले हमने गुणनखंड निकाला, इतना आ गया, 40 का निकाला, ये आ गया। फिर इस पोर्शन को देखिए, हमें पहले क्या सॉल्व करना था, गुणनखंडों की संख्या जो 40 से विभाज्य है, तो 40 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे इसमें, तो 40 को हमने बाहर निकाल लिया, जो ये गुणनखंड था, ठीक है। अंदर क्या बच गया, 2 की स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की घात 1, ठीक। और इसी का हमें टोटल फैक्टर निकालना था, हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर विच इज डिविजिबल बाय 40, ठीक है, मतलब उन गुणनखंडों का योग जो 40 से विभाज्य हैं, ठीक है। जब जो 40 से विभाज्य हैं, इसका मतलब ये है बच्चा, 2 की घात 3 से शुरू करो। 2 की घात 0 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, कहाँ से शुरू करना है, 2 की घात 3 से शुरू करके आप पहुंचे। 3 को छुआ नहीं था इन्होंने, तो 3 में पूरा 5 को छुआ था 1, ठीक, तो 5 की घात 1 से शुरू कर दिया। इसको हल करके हमने आंसर निकाल लिया। एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर इसको गुणा करके आप निकाल देंगे, ठीक है ना। सवाल देख लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन बेटा लिखा है, 7200 के उन गुणनखंडों की संख्या जो 150 से विभाज्य है तथा इनका योग, केवल 40 के स्थान पर 150 कर दिया गया है। इसको भी आपको हल करना है, ठीक है ना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आ चुका है और वो भी मेंस में, ठीक है। तो एक सवाल आपके पास ये हो गया और एक सवाल ये हो गया। इन दोनों क्वेश्चंस को आप करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो दोस्त आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे, ठीक है, और अगले टर्म में पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर के बारे में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।